कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल सही हूँ। और आज की रीडिंग है डीएम वर्सेस डीएफ रीडिंग। और डीएम वर्सेस डीएफ रीडिंग करने की क्या मुझे आवश्यकता पड़ी है। तो डीएम का वेट सब कर रहे हैं और डीएम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब वो नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको जो भी टाइम मिला है डिवाइन की तरफ से वो उनका पूरा यूज़ कर रहे हैं। सही, सच में, हाँ सच में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो भी उनको टाइम मिला है डिवाइन की तरफ से। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि डीएम और डीएफ की मैं रीडिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बहुत पागल हो रहे हैं। डीएम भी थोड़े पागल हैं, डीएफ भी थोड़े पागल हैं। डीएफ कुछ ज़्यादा पागल हो रही है, डीएम थोड़े कम पागल हो रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, इट्स इनसाइड फीलिंग कि डीएम थोड़े कम पागल हो रहे हैं और डीएफ ज़्यादा पागल हो रही है, क्योंकि डीएफ डीएम का वेट कर रही है। इसीलिए डीएफ ज़्यादा पागल हो रही है, डीएम कम पागल हो रही है, ठीक है। तो अभी जो हम निकालेंगे डीएम की रीडिंग और डीएफ की रीडिंग, ये जो कार्ड है ये सेक्सुअल मैजिक टैरो है। और ये सेक्सुअल मैजिक टैरो की तरफ डीएम बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, इसीलिए मैंने इन कार्ड को चुना है डीएम के लिए। और ये है आपका साइकिक टैरो हर्ट। ये हर्ट ओरेकल टैरो है। और हर्ट ओरेकल टैरो को मैंने डीएफ के लिए चुना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी कंसिक्वेंसेस। मैं अभी के लिए जो मेरा डीएफ टैरो है, मतलब जो मेरा साइकिक टैरो हर्ट टैरो है, उसके बदले मैं ये भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो टैरो है ये साइकिक टैरो है। साइकिक टैरो में ओरेकल डेक है ये, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ये जो साइकिक टैरो है ये ब्लू है और ये ग्रीन है। ग्रीन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ डीएफ एंड ब्लू इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्सन डीएम। तो ये दोनों भी मैं ले रही थी, लेकिन मुझे ये मिला आज, तो मुझे लगा मुझे ये यूज़ करना चाहिए और ये यूज़ करना चाहिए। पहले हम डीएम की रीडिंग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे दो कार्ड उछल के आए हैं। द फूल का कार्ड है और है द मैजिशियन का कार्ड। ओह माय गॉड, मतलब कि जो हमारा पर्सन है वो द फूल और द मैजिशियन में चल रहा है। वेरी गुड, एप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि जैसा मैं सोच रही थी कि डीएम कैसा काम कर रहे हैं, सेम वही काम कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड थिंग कि वो फूल और मैजिशियन एनर्जी में है। इम्प्रेस तो मेरे ख्याल से डीएफ ही है। हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। एम्परर तो आना ही था। वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इतना कार्ड तो आना ही था। पेंटिकल के कार्ड अर्थ साइन के होते हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड एयर साइन के होते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड फायर साइन के होते हैं। एंड और क्या चीज़ के कार्ड्स होते हैं, कप के साइन होता है वाटर, ठीक है। तो इतना तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। ये 6 कार्ड मैंने निकाला है आज सिर्फ डीएम के लिए। मैंने डीएम के लिए 6 कार्ड इसलिए निकाले हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू कंपेयर इट, ओके। जब कंपेयर करेंगे तो और अच्छे से कंपेयर करना चाहिए। तो मैं 2 बार ये निकालूंगी 6 कार्ड और उसके बाद फाइनल जजमेंट दूंगी आपके सामने। द फूल के सामने फूल और मैजिशियन जो साथ में आए हैं कार्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। फूल का कार्ड कहता है कि तुम चला चल, लेकिन मुझे जो पाना है वो तो मैं पाके ही रहूँगा। मैजिशियन को पाने का कार्ड कहते हैं और मैजिशियन को ऐसे कहते हैं कि
तुमको जो पाना है वो पाओ, लेकिन अपने मन से पाओ। तो अपने मन से वो पाने वाला बंदा है, वो अपने मन से बहुत ज़्यादा कुछ पाता है, वो अपने अनुसार पाने की चेष्टा करता है हमेशा। और द एम्प्रेस का कार्ड बहुत शक्तिशाली होता है, और हाई प्रिस्टेस भी बहुत शक्तिशाली महिला है ये। और 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये मार तोड़ मची हुई है। 8 ऑफ पेंटिकल में ये आराम से ये फ्लावर लेके बैठा हुआ है बंदा। और 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये एम्परर में जो बंदा है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। वर्ल्ड में भी जो लेडी है वो लेटी हुई है, और बंदा उसको देख रहा है, उसको प्रेज़ कर रहा है लेकिन देख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल में पर्सन जो है वो बगल में बैठा है, और बंदी जो है वो ब्रेस्ट उसका नीट है, ब्रेस्ट पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको वो बंदा उसको कवर कर रहा है, उसके ब्रेस्ट को कवर कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत असामयिक होती हैं, चीज़ें काफ़ी असामयिक होती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो है सेक्सुअल मैजिक टैरो। ठीक है, सेक्सुअली आप कैसे दिखा सकते हैं कोई भी चीज़ को, वो है ये टैरो। ठीक है, तो इस टैरो के अनुसार मेरा बोलना ऐसा ही है कि ये 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल, ये दो जो कार्ड आए हैं ये थोड़े डिफरेंट कार्ड, एक जैसे कार्ड है 7 to 8, ये एक जैसे कार्ड लग रहे हैं मुझे, बाकी सारे कार्ड अलग हैं। 4 ऑफ पेंटिकल भी अलग ही लग रहा है मुझे, लेकिन सारे कार्ड अलग हैं। तो यहाँ पर जो है मैजिशियन का कार्ड, वो तो जानता है कि उसको क्या एम्फेसिस करना है, उसको क्या सोचना है अपने दिमाग में जो सामने वो ला सके, और वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। आपको ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और जो भी चीज़ें हैं वो 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है बहुत सारा प्रयास जो है वो तो बहुत ज़्यादा कर ही रहा है। एज ए एम्परर भी वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, वर्ल्ड भी उसके साथ है। वर्ल्ड का कार्ड है कि जहाँ से वो साइकिल चलती है, साइकिल जहाँ से शुरू होती है और जहाँ से अंत होती है, वो कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है यही दिख रहा है कि जो पर्सन है वो अपने काम में लगा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके कार्ड में सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक ही चीज़ लग रही है। इस कार्ड में इतने कार्ड स्प्रेड हुए, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का इसमें वो लग रहा है कि इसमें 2 ऑफ कप्स नहीं है, लवर्स नहीं है और शादी के कार्ड्स नहीं है। तो अभी हम जाएंगे, देखेंगे कि अभी दूसरे कार्ड्स क्या आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैसा हो रहा है सब कुछ। ये जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ ये DF के कार्ड होंगे। चैलेंजिंग टाइम, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये DF काफ़ी सैड है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसका पर्सन उसके पास नहीं आया है। सीक द ट्रुथ, तो वो खोज रही है अपने पर्सन को, लेकिन उसका पर्सन उसके पास नहीं आ पाया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अपने आप से भी परेशान तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेगुलर लाइफ चलाने के लिए। 3, 5, 7 ये आपका नंबर होंगे। डेथ का कार्ड आ गया, हील का भी कार्ड आ गया। हीलिंग भी चल ही रही है, DF की हीलिंग तो चल ही रही है। विन और लूज, ये कार्ड आया है। विन और लूज मतलब कि क्या ही बताऊँ। और सॉरी, ये चीज़ें शेयर द लव, चूज़ योर बैटल, फीलिंग अलोन। DF फील अलोन तो कर ही रही है अपने आप में,
क्या ही बोलूँ इस बात को कि वो फील अलोन क्यों कर रही है। यू नो दैट कि DF फील अलोन क्यों हो रही है और क्यों इतना ज़्यादा उसको ख़राब लग रहा है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे विन और लूज़ का भी कार्ड है। तो विन और लूज़ के कार्ड के कारण चूज़ योर बैटल का कार्ड आया है इसमें, और फीलिंग अलोन के कार्ड में आया है हीलिंग का कार्ड। तो हीलिंग के कार्ड में आया है आपका फीलिंग अलोन, तो वो अपने आप को हील कर रही है लेकिन अलोन भी बहुत ज़्यादा फील कर रही है। चेंजिंग टाइम यहाँ पे तो हो ही रहा है, ये टाइम तो चेंज हो ही रहा है। सैडनेस एंड आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है ये हमारे DF के साथ। और सीक द ट्रूथ मतलब एक किसी सत्य की अभिलाषा है उसको, और वो अभिलाषा ऐसी है कि वो उसके अंदर जाई जा रही है कि अब उसको सच खोजना ही है। डिटैच का जो ये डेथ नहीं है, डिटैच है, ये डिटैच का जो है वो तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि जो हमारी DF है वो हर चीज़ से डिटैच हो चुकी है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रह रहा है मेरे ख्याल से, और उसमें शेयर द लव आ रहा है। तो पता नहीं कैसे शेयर द लव करेगी ये, आई डोंट नो। चूज़ योर बैटल आ रहा है विन और लूज में, और हील में आ रहा है फीलिंग अलोन। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कार्ड जो है वो थोड़े असमंजस वाले आ गए हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिटैच होकर शेयर द लव कैसे करेगी। यू नो दैट शेयर द लव के लिए तो बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए मन से तन से, लेकिन यहाँ पे डिटैच होकर शेयर द लव कैसे करेगी। अगर डिटैच होकर शेयर द लव कर सकती है DF, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। विन और लूज़ के बाद अगर चूज़ योर बैटल का कार्ड है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हीलिंग के साथ अगर फीलिंग अलोन है तो ये हो सकता है कि हीलिंग कर रहे हैं और फीलिंग अलोन है, ये चल सकता है काम। लेकिन बाकी तो ये दो चीज़ें नहीं चल सकती हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अगर चल सकती हैं, DF चला सकती है ये दोनों काम, तो ये बहुत ही बड़ा काम कर रही है DF। तो मैं तो यही बोलूँगी कि DM से DF बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रही है, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये इतनी ज़्यादा अंदर कैसे घुस गई DF को इतना ज़्यादा ज्ञान किसने दे दिया कि ये इतनी ज़्यादा अंदर घुस चुकी है। मतलब आई डोंट नो कि क्या हो रहा है आजकल, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये DF बहुत ही अति उत्तम काम कर रही है। अति उत्तम वाला काम जो है, ये वाला काम चल रहा है DF का। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल कार्ड यूज़ करूँ, नॉर्मल डेक यूज़ करूँ, जिसमें मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँगी मेरे ख्याल से अपने दर्शकों को। मेरे दर्शक भी तो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे देखते ही तो हैं, मुझे देखते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। मैं चाहती हूँ कि उनको वो संतुष्टि मैं दे पाऊँ, तो मैं अपने अनुसार नहीं चल सकती, मैं दर्शकों के अनुसार चल सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये वाले कार्ड हटा देने चाहिए। सेक्सुअल मैजिक कार्ड अब हम दूसरी जब टाइम यूज़ करेंगे। अभी तो मैं देख के थोड़े डर गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूँ। तो पहला तो है कि विच क्राफ्ट कार्ड यूज़ नहीं, विच क्राफ्ट नहीं है ये इस कार्ड का क्या नाम है, गोल्डन व्हील कार्ड है ये। तो गोल्डन व्हील कार्ड मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर आई थिंक फॉर DM, और ये वाले कार्ड लाइट सीड्स कार्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ DF के लिए। ठीक है, DM के कार्ड्स आ गए। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड का स्टार्ट ही हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। ओह, दूसरा कार्ड है
ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेनिकल्स। चौथा कार्ड है 9 ऑफ पेनिकल्स। पांचवा कार्ड है स्ट्रेंथ। छठा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सातवां कार्ड है पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ आज, मतलब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। मैं एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये, ठीक है। उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो कितने परेशान हो रहे हैं, यू कैन सी दैट। उसके बाद है 8 ऑफ पेनिकल्स, और वो सुबह जाके काम भी कर रहे हैं फिर देखिए। और 9 ऑफ पेनिकल का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि वो आपके पास आके चीज़ें नई शुरू करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में उलझे पड़े हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी भयंकर कार्ड कि वो अपनी जो सोच के उन्होंने रखा है वो चीज़ उसको करना है। ये इस तरह का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, मुझे यही आश्चर्य लग रहा है कि वाइट किंग 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मतलब ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कुछ मन ही मन, और मन ही मन वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके साथ होते तो क्या होता उनका, और उनका जो टावर मोमेंट है वो नहीं आता उनके साथ। और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाले चीज़ें हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनके साथ नहीं होती, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब आई एम लाइक सरप्राइज टू सी दैट कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। अब मुझे पता चला 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आने का यही मकसद है कि आप अगर उनके साथ होते तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। और 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, 9 ऑफ सॉर्ड्स तो इतना सोचेंगे तो क्या नहीं होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स वो बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए वो क्या क्या कर पाए और क्या क्या अधूरा रह गया उनका, ये चीज़ें काफ़ी सोची जा रही हैं। और शायद इसीलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स में इतनी सारे चीज़ें आ रहे हैं। और मतलब 8 ऑफ पेनिकल का कार्ड क्यों आया है, 8 ऑफ पेनिकल का कार्ड क्यों आया है, द एम्परर,
ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब हर जगह वही कार्ड्स आ रहे हैं कि वो आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वही कार्ड्स आ रहे हैं बार 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 बार। 10 ऑफ पेनिकल वो चाहते हैं आपके लिए और उनके साथ ये कार्ड आ रहा है। 8 ऑफ पेनिकल के साथ भी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। लाइक ओ माय गॉड वाली स्थिति हो रही है मेरे लिए। तो ओ माय गॉड वाली स्थिति हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपके लिए है और कुछ नहीं है उनके दिमाग में, और कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ आप उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। उनको हर जगह आप ही दिखाई देते हैं, आप ही सुनाई देते हैं। तो मतलब क्या ही बोलूँ, आई एम लाइक सरप्राइज टू सी दैट कि इतना ज़्यादा आप क्यों हो रहा है। मतलब मैं भी डीएफ हूँ, तो डीएफ के लिए इतना ज़्यादा हाई तौबा क्यों मचाई जा रही है, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है। ये डीएफ का कार्ड है। ये डीएफ का कार्ड है और ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स आया था डीएम में भी। 4 ऑफ पेंटिकल भी डीएम में आया था। यू आर मिररिंग ईच अदर, आप मिरर कर रहे हैं दूसरे को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, Queen of Wands, Two of Cups, Two of Swords, Three of Cups। मतलब यहाँ अगर मैं देखूँ आपके कार्ड्स तो मुझे यही लग रहा है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो तो अपने काम जो कर रहे हैं वो तो मैंने देख लिया कि हर जगह कमाई 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 वाला काम कर रहे हैं। आप उनके लिए हीलिंग का काम कर रहे हैं। आपका है कि उनको हील कैसे किया जाए। बहुत प्यार है 2 ऑफ कप्स में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो ढूंढ रही हैं कि किधर जाना है उनको। 3 ऑफ कप्स तो सब साथ में है, एक साथ मिलके वापस चलना है। क्वीन ऑफ वांड्स में भी अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर जब खुद के ऊपर भरोसा होता है तब ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आता है। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड तब आता है जब आदमी कंफ्यूज होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में तो जो पैसा है वो आपका है, वो आप सही से रखते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे उसको बढ़ाएं पैसे, वो वाला कार्ड है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड तो आपको पता ही है, साथ रहने का कार्ड है। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब यहाँ पे डीएफ जो है वो डीएम के पीछे है, डीएम डीएफ के पीछे है। मतलब 100% डीएम एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं। यू कैन सी दैट 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और कुछ नहीं आया है। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल आया है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब डीएम के पीछे डीएफ, डीएफ के पीछे डीएम, मतलब क्या हो रहा है ये सब। तो अभी तो फ़िलहाल यही दिख रहा है, कब मिलना है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी यही दिख रहा है। दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा। मैं तो ये 2 ऑफ कप्स नहीं खो जाऊँगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से अलग हटूँ, मतलब कैसे इन सब चीज़ों से अलग हट के आपके पास आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें थोड़ी भयावह लग रही हैं मुझे, कि डीएफ के पीछे 100% डीएम लगे हुए हैं।
और डीएम के पीछे 100% डीएफ लगी हुई है। तो डीएफ और डीएम का जो ये तारतम्यता है ये बहुत ही अच्छी है, मेरे ख्याल से तो अच्छी ही होगी। और जो भी चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि आगे की परछाइयाँ तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वी कैन गेस, लेकिन यहाँ गेस भी वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। क्या करें पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम कुछ नया करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करेंगे अगले एपिसोड में, कुछ अच्छा डीप करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।